ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. ओके, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स. ओके, देखो बेटा जो लाइंस एंड एंगल्स हैं इसमें आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज है इसकी कि व्हाट इज द लाइन, व्हाट इज द लाइन सेगमेंट, व्हाट इज द रे, व्हाट इज द एंगल. ठीक है ना, ये चीज आपको लास्ट ईयर में मैंने आपको बताई है. ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले मैं ओरली ये चीज बता देता हूँ कि अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना, पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द पॉइंट? ए टिप ऑफ ए पेन और पेंसिल इज कॉल्ड ए पॉइंट. ठीक है ना, ए टिप ऑफ ए पेन और ए पेंसिल इज कॉल्ड ए पॉइंट. जैसे ये पॉइंट है. अब पॉइंट जो होता है वो एक मतलब ना तो उसके पास विड्थ है और ना ही उसके पास कोई लेंथ है. ठीक है ना, बस वो एक साइन है इस तरह से. ये पॉइंट है सब. ठीक है ना, अगर मैं इसको कहूँ ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है. क्लियर? बात आती है लाइन की कि व्हाट इज द लाइन. द कलेक्शन ऑफ ऑल कोलिनियर पॉइंट्स आर कॉल्ड ए लाइन. कि आपके पास कलेक्शन है, बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं. ठीक है ना, इनका जो कलेक्शन है उसको आप क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे. ए लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट. कि जो आपकी लाइन होती है ना उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है. ठीक है, बात आती है लाइन सेगमेंट. व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन. जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है. इट हैज टू एंडिंग पॉइंट. इसके पास टू एंडिंग पॉइंट. तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? समझ में आ गया अंतर? एक चीज और समझना कि जब हम कभी भी कोई क्वेश्चन या अपनी जो हमारी नोटबुक है उसको कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपको कोई मान के चलिए ट्रायंगल बनाना है. ठीक है ना, तो वहां पे हम लाइन का यूज नहीं करते हैं, लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं. ठीक है ना, मान के चलो मैं आपसे कहूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है, तो पता चलता है इस चीज. ए भी लाइन है. क्लियर? तुम समझते हो इसका मतलब क्या है? ये साइन जो है इसका मतलब है कि ये जो ए बी है वो एक लाइन है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रही है. और जो ये है इसके पास एंडिंग पॉइंट है, एक ए और एक बी. तो ये लाइन सेगमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट चीज है आपके पास रे. व्हाट इज द रे? रे इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन. रे जो है वो भी एक लाइन का हिस्सा है. ठीक है, इट हैज वन स्टैंडिंग स्टार्ट ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट. इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट है. अगर कोई आपसे कहे इस पे कोई एग्जांपल देके बताओ तो कैसे बताओगे? भाई मेरे पास एक गन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. जब मैं गन से शूट करता हूं तो जो बुलेट है वो यहां से निकलेगी, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन वो कहां तक जाएगी ये तो किसी को नहीं पता ना. अगर बीच में कोई रुकावट है तो वही रुक जाएगी, वो नहीं है तो हो सकता है जितनी उसके अंदर स्पीड है, जो पावर एनर्जी है जहां तक जाएगी जाएगी जाएगी. तो वो एक रे के एग्जांपल समझा सकते हो आप उसको. ठीक है, बात आती है ये लाइंस ऑफ कंप्लीट आपकी. अब कि व्हाट इज द पैरेलल लाइंस? भाई पैरेलल लाइंस क्या होंगी आपकी? टू लाइंस आर पैरेलल इफ the perpendicular distance between them are constant. दो लाइन को हम पैरेलल जब कहेंगे जब उनके जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कौन सी डिस्टेंस है इनकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या हो? कांस्टेंट हो. मान के चलो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर. तब आप कहेंगे कि दो लाइंस क्या है आपस में? पैरेलल है. ठीक है ना, बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की. व्हेन two lines intersect each other at 90 degree, तब आप कहेंगे भैया सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन या परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, जैसे भी आप यूज करेंगे. क्लियर? अब बात करते हैं हम किस चीज की? एंगल की. ठीक है ना, इससे पहले एक चीज रह गई आपकी अभी, इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस. भाई हमारे पास दो लाइन है, एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, और वो ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहेंगे? व्हेन टू लाइंस हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. जब दो लाइंस के पास एक कॉमन पॉइंट होता है, केवल एक कॉमन पॉइंट है इनके पास, ये ओ पॉइंट जो है वो
ए बी लाइन पर भी लाई कर रहा है और सी डी लाइन पर भी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। बात समझ में आ रही है सबकी? यहाँ तक किसी को समस्या हुई? कुछ नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रे की। रे हो गया था ना, एंगल। देखो बेटा एंगल क्या है, कभी एंगल की फिगर पे ध्यान दिया आपने? भाई जो एंगल है वो ये है आपका, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो एंगल कब बना? व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम सेम स्टार्टिंग पॉइंट, कि जो दो रे हैं आपके पास, टू रेज है ये, तो ये सेम स्टार्टिंग पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, बन रही हैं, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से चल रही हैं, तब एंगल फॉर्म होता है, फॉर्म ए एंगल। अब देखो ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये इन दोनों का क्या होगा? कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। और जो ये रे है ये क्या कहलाएंगी हमारी? आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, और ये आपका एंगल है। बात समझ में आ गई? पक्का? क्या होगी अगर एंगल को डेफिनेशन पूछता है तो? व्हेन two rays originate from same starting point then form a angle, तब वो एक एंगल को बनाती है। बात समझ में आई? अब बात करेंगे हम एंगल के टाइप्स की, कि भाई एंगल के क्या टाइप्स हैं। देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट जीरो एंगल, जीरो एंगल। बताओ बच्चों जीरो एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measurement is equal to 0 degree is called a zero angle। इसकी फिगर किस तरह से बनाएंगे? भाई ये मेरे पास एक OA रे है और एक दूसरी रे है ये OB, ठीक है? तो ये 0 डिग्री एंगल है मेरा, ये दोनों जस्ट एक दूसरे के ऊपर है, सही है ना? इन्होंने कोई भी रेडियस, कोई भी कर्व नहीं बनाया, ठीक है ना? कोई भी क्या कहेंगे हम इसको, एक सेक्टर कहते हैं जो रेडियस से बनता है हमारा। तो जीरो है एरिया, तो इसका मतलब एंगल भी हमारा जीरो है। सेकंड है आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एन एंगल whose measurement lie between 0 degree to 90 degree are called acute angle। ठीक है बेटा? देखो ये एंगल है आपका, ये OA और OB दो रे हैं और ये 45 डिग्री का है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट एंगल, राइट एंगल इसको सब जानते हैं। ठीक है, एन एंगल whose measurement is equal to 90 degree is called राइट एंगल। ठीक है, और इसको किस तरह से यहाँ पर स्क्वायर बनाते हैं, इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री का। ठीक है ना, इसका मतलब ये 90 डिग्री, स्क्वायर का ये एंगल 90 का होता है ना, इसलिए ऐसा करते हैं। बात समझ में आ रही है? फोर्थ है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एन एंगल whose measurement lie between 90 degree to 180 degree are called obtuse angle। ठीक है ना? देखो जो ये आपके पास एंगल है, इसकी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल है आपका? ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है ना? फिफ्थ है फिर आपका स्ट्रेट एंगल। An angle whose measurement is equal to 180 degree is called a straight angle। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। स्ट्रेट एंगल को किससे शो करते हैं? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, ये आपका 180 डिग्री का एंगल।
फिर है आपका 6 नंबर पे रिफ्लेक्स एंगल। An angle whose measurement lie between 180 degree to 360 degree are called reflex angle। ठीक है ना? अब जो आपके पास ये एंगल AOB है, इसकी जो वैल्यू है वो 265 डिग्री है, जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है और लास्ट है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, an angle whose measurement is equal to 360 degree is called a complete angle। अब आपको एक चीज समझनी है, जो आपका कंप्लीट एंगल है और जो आपका जीरो एंगल है, उन दोनों में क्या, उनकी जो फिगर है ना, उनमें क्या डिफरेंस है? देखो ध्यान से, ये मेरा जीरो एंगल है OA OB, और ये मेरा कंप्लीट एंगल है। जब कंप्लीट एंगल होगा ना तो यहाँ पे एक सर्किल बना होगा सेंटर पे। जब यहाँ कोई सर्किल नहीं है तो इसमें कोई डिस्टेंस चली नहीं है, और यहाँ पर इन्होंने पूरा एक राउंड कंप्लीट कर दिया है दोनों रेल में। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की। ये तो सिंपल एंगल थे आपके 7 टाइप्स के, अब बात करेंगे हम पेयर ऑफ एंगल्स की। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स। बेटा पेयर ऑफ एंगल्स में सबसे पहला आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? When the sum of two angles is equal to 90 degree are called complementary angles। ठीक है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मैं बात करता हूं 30 डिग्री की, जो 30 डिग्री है वो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि जब हम 30 में 60 को ऐड करेंगे तब 90 आएगा। क्लियर? जो 45 डिग्री है वो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जो 25 डिग्री है वो 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बात समझ में आ रही है सबके? क्लियर? सेकंड है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। What is supplementary angles? When the sum of two angles is equal to 180 degree are called supplementary angles। Clear? जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तब वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूं 30 डिग्री की तो 150 डिग्री उसका सप्लीमेंट्री एंगल्स है। बात करते हैं 140 की तो 40 डिग्री उसका सप्लीमेंट्री एंगल्स है। बात करते हैं 90 डिग्री की तो 90 डिग्री उसका सप्लीमेंट्री एंगल्स है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको एक एंगल दिया गया है, आपसे कहता है इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कीजिए, तो 180 में से जो गिवन एंगल है उसको माइनस कर दो तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मिल जाएगा उसका। क्लियर? पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या होता है भाई आपका? व्हेन टू एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स। जब दो एंगल के पास क्या होता है बेटा? कॉमन वर्टेक्स होता है, एंड वन कॉमन आर्म, और एक कॉमन आर्म होती है। ठीक है ना? तब हम कहते हैं वो एक एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है, और जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो कॉमन आर्म्स के लेफ्ट और राइट साइड होती हैं।
ठीक है ना। ये दोनों क्या है इसकी नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स। ये आपका एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स है भाई। दो एंगल है हमारे पास ए ओ बी बी ओ सी, लेकिन इनके पास कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, ठीक है। और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो लेफ्ट और राइट है कॉमन आर्म के। ये एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑफ एंगल्स, ठीक है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, when the value of adjacent pair of angles is equal to 180 degree, then it is called a linear pair of angles। है ये भी adjacent pair of angles, क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म है। बात समझ में आ रही है? लेकिन इन दो एंगल का सम कितना है इस बार 180 डिग्री है। लेकिन जो हमारी वैल्यू है एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स की वो कितनी है 180 डिग्री, तब हम कहेंगे ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। बात समझ में आ गई? इजी है। तो ये जो एंगल थे यही है। एक और बचा है छोटा सा, उसे भी करवा देता हूं, लास्ट पूरा खत्म हो जाएगा ना एंगल का सिस्टम। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना बेटा। When two lines intersect each other at a point, when two lines intersect each other at a point, then opposite angles are called vertically opposite angles and the value of opposite angles are equal। कि जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो जो अपोजिट एंगल होते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, और जो उनकी वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। यानी कि एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के, और एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के। ये है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर?